गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे एमएमआर 1961 का चैप्टर 2, रिटर्न्स, नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स। आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज इनोवेटर। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपना एक टेस्ट की बढ़िया एग्जाम की तैयारी करें। ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए भी है, सेकंड क्लास मैनेजर, फोरमैन एंड मेट रिस्ट्रिक्टेड। ये 4 सेक्शन में बनाया गया है, चारों के लिए है। चारों के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट है। सभी में 4 फुल टेस्ट क्वेश्चंस हैं। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, यानी 400। एक एग्जाम के लिए 400 क्वेश्चंस। सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी काफी डिस्क्रिप्टिव है। तो इस प्रकार देखेंगे कि आपको 600 टू 700 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन होगा, और ये बहुत काफी है एग्जाम के लिए। बनाने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टोटली ये जो क्वेश्चन है पूरा कॉन्सेप्चुअल बनाया हुआ है, काफी मेहनत से बनाया गया है क्वेश्चन। इसको एक बार आप परचेज करें और इसको देखें, और ये ऑटोमेटिक है पूरा। इसमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी हमने बाय किया, पेमेंट किया तो कोई और 45 मिनट बाद इसको एक्टिव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जैसे ही बाय करेंगे आपके अकाउंट में ये टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, चारों टेस्ट खुल जाएगा। आप जाके बिंदास में टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक करिए, और उसके हिसाब से जो आपको जैसा लगता हो, कहाँ पे आपसे आपकी कमजोरी हो रही है, वहां पे उसको तैयारी करें। ये प्ले स्टोर में सीधा टाइप करें टेस्ट सीरीज इनोवेटर, एक साथ, नो स्पेस, वो आ जाएगा। और गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं www.testseriesinnovator.com, वहां भी आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें रजिस्टर करने के लिए आपका ईमेल मांगेगा, आप उसमें लिख देंगे, क्योंकि क्रिएट न्यू अकाउंट करके नीचे में ऑप्शन है, वहां पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल में ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी को आप डालेंगे। उसके बाद फिर अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद फिर आगे जाएंगे तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपका टेस्ट खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेगुलेशन 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग, खुलने की सूचना। Notice under section 16 of the Act submitted in Form 1 of first schedule and copy to the regional inspector along with plans showing। कहीं भी माइंस खोलने जा रहा है तो उसकी सूचना दिया जाता है। ये इस एक्ट का सेक्शन 16 में भी बताया गया है, और उसमें फॉर्म 1 में आपको सूचना देना है रीजनल इंस्पेक्टर को। उसमें साथ में आपको प्लान भी देना है। प्लान में क्या शो रहेगा? बाउंड्रीज ऑफ द माइन, माइन का सीमाएं रहेगा, शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइन, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर्स, अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट फीचर्स कुछ है अगर तो उसको शो करना है प्लान में। प्रोवाइडेड ए माइन इज ऑलरेडी ओपन, सच प्लान सबमिटेड विद इन 60 days of coming into force of the metalliferous mines regulation 1985। अगर 1985 में जो रेगुलेशन आया उससे पहले अगर माइंस कोई चालू है तो ये रूल्स आने का 60 दिन के अंदर में आपको प्लान सबमिट करना है। ठीक है। Provided if boundary of a mine is changed as per regulation 111, a plan showing new boundary submitted within 7 days। अगर बाउंड्री में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है जो रेगुलेशन 111 में बताया गया है, देन आपको अपडेटेड प्लान विद इन 7 days आपको सबमिट करना है। ओपनिंग ऑफ ए न्यू माइन, ठीक है, एक पिक्चर है, नया माइंस खोलने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का फिगर रहेगा। आउटक्रॉप पे मिनरल भी हो सकता है, टोटली वेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे टोटली वेस्ट दिख रहा है,
आप वेस्ट को डेवलप करेंगे एक साइंटिफिक तरीके से, तब जाके आपको मिनरल डिपॉजिट में आप पहुंचेंगे। When mine is opened in the owner agent manager shall forthwith communicate the actual date of opening to the CI and RI। आप सूचना तो दे देंगे, लेकिन एग्जैक्टली अगर जिस समय माइंस आपका ओपन हो गया तो उसका भी एक्चुअल डेट आप रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। क्वार्टरली रिटर्न, तिमाही विवरण भी आपको देना है ऑन और बिफोर 20th of January, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एवरी ईयर। ऑनर एजेंट मैनेजर किसको? CI एंड RI इन फॉर्म 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। जो क्वार्टरली रिटर्न होगा वो फॉर्म 2 में भराएगा और CI RI को देना है हर क्वार्टर का 20वें तारीख को, शुरुआत का। एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 20th day of February every year, ऑनर एजेंट मैनेजर CI एंड DM इन फॉर्म 3rd of first शेड्यूल। क्वार्टरली रिटर्न में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। एनुअल रिटर्न की बात आएगी तो चीफ इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है फॉर्म 3rd में, वो भी 20 फरवरी के पहले। If a mine is abandoned or discontinued for exceeding 60 days, or if change of ownership returns within 30 days abandoned, or change of ownership and within 90 days of discontinuous। abandoned के केस में आपको 30 डेज के अंदर में कर देना है, डिसकंटिन्यू हुआ 60 डेज का तो 90 डेज के अंदर में आपको रिटर्न फाइल कर देना है। CI may allow later but not later than 20th February in the year। CI अलाउ कर सकता है लेकिन 20 फरवरी के बाद नहीं, उससे पहले आपको भर देना है। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूअस, परित्याग या बंद करना, abandon or discontinuous or work exceed 4 months, owner agent or manager give notice of such an reason to CI and RI 30 days before the abandon or discontinuous। अगर ऐसा करने का है, चाहे 4 मंथ से ज्यादा बंद होगा, तो उस केस में आपको 30 डेज पहले सूचना दे देना है CI RI को। If done so under the some circumstances with no intention, notice shall be given for। अब जैसे पहले से प्लान नहीं था, अचानक से बंद करना पड़ गया कोई सर्कमस्टांसेस के अंदर में, तो आप तुरंत नोटिस दीजिए उसको। If a mine is abandoned or discontinued over a period of 4 months, owner agent manager shall within 7 days of abandonment or expiry of the said period notice to the CI, RI and DM in form 1 of first schedule। अब मान लीजिए माइन अबंडन हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया, तो ऑनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि 7 दिनों के अंदर, जब से अबंडन और ऑफ द सेट पीरियड डेज 7 days of amendment और एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड नोटिस टू दी CRI एंड DM को फॉर्म 1 में आपको दे देना है। ठीक है, अबैंडमेंट अगर आप डिसकंटिन्यू हुआ, अबैंडन जब से हुआ 7 दिन के अंदर दे दीजिए, या फिर एक्सपायरी हुआ है तो सेट पीरियड उसको फिर आप भेज दीजिए। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, दोबारा खुलने की सूचना। रीओपन इन केस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूअस एक्सीडिंग 4 months, ऑनर एजेंट मैनेजर 30 days बिफोर नोटिस टू CI, RI एंड DM इन फॉर्म फर्स्ट शेड्यूल। आप ओपन भी करने जा रहे हैं, 4 महीने ज्यादा बंद था, तो फिर 30 डेज बिफोर आपको फिर से सूचना देना है फॉर्म 1 में, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एक फिगर है, देखिए माइंस कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है तो स्टेप का फिगर दिखाई देता है। If a mine is reopened, owner agent forthwith communicate the actual date of reopening to CI and RI। अगर माइन रीओपेंड हो गया, दोबारा खुल गया, तो आप फिर CI RI को तुरंत बताइए आप। चेंज ऑफ ऑनरशिप एंड एड्रेस,
खदान का मालिक या पता का बदल जाता है। इफ द नेम और ऑनरशिप ए माइन और एड्रेस ऑफ एम ऑनर एजेंट मैनेजर चेंजेस देन विद इन 7 days ऑफ इतना सीआई एंड आरआई टू इनफॉर्म वन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अगर आपका ऑनर का या माइन का ओनरशिप और बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है ऑनर एजेंट मैनेजर का, तो 7 days के अंदर में इनको सूचना दे देना है। Any appointment or termination or leaving the employment within 7 days, honor agent manager shall give notice to CI and RI in form 1 of first schedule. कोई टर्मिनेट हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है या कोई एम्प्लॉयमेंट लीव कर रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको 7 days के अंदर में बताना है CRI। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट ऑनर ऑफ ए माइन सबमिट स्टेटमेंट to CI and RI showing names, designation of every person to act on the behalf of honor for management, control, supervision and direction of the mine। जब भी ऑनर इसका होगा, आपको अपॉइंटमेंट करेंगे एजेंट का, तो उनका नेम डिजिग्नेशन आपको CIRI को देना है। तो स्टेटमेंट शैल शो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सच पर्सन। स्टेटमेंट में उसमें आप स्टेटमेंट देंगे, उसमें लिखा रहेगा किस पर्सन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If mine already opened, a statement shall be submitted within 1 month from the date of coming into force of Tarifaris Mines 85। अगर पहले से माइंस खुला हुआ हो तो 1 महीने के अंदर ये रेगुलेशन आने का, 1985 का रेगुलेशन आने से विदिन 1 month आपको स्टेटमेंट देना है। Any change, addition, alteration in the names or other particular statement shall be reported to CRI। स्टेटमेंट में कोई भी चेंजिंग अगर होता है नेम्स का या अदर कोई पर्टिकुलर्स का, तो फिर से CIRI को विद इन 7 days आपको सूचित करना है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना की सूचना। एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड सीरियस बॉडली इंजुरी इन कनेक्शन विथ माइनिंग, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना है। एन एक्सप्लोजन और इग्निशन, कहीं भी स्फोट और आग लग गया तो भी आपको सूचना देना है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्वतःस्फूर्ताप, आउटब्रेक ऑफ फायर, अपीयरेंस ऑफ स्मोक, कहीं से धुआं निकल रहा है, आग का प्रकोप है, तो भी आपको सूचना देना है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। इनफ्लक्स ऑफ नॉक्सियस गैसेस, हानिकारक गैसेस निकलना चालू हो गया। हानिकारक गैसेस में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? एक हानिकारक गैस है सब। देखिए एक पैरेट क्या है, वो गैसेस से बचने के लिए ना कैप लगाया हुआ, मास्क लगा लिया, H2S CO2 में CH4 SO2 NO2 CO। आप सुने भी होंगे अंडरग्राउंड में डिटेक्ट करने के लिए गैसेस का, ऐसे पक्षियों का भी इस्तेमाल होता है। अक्रेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, इथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, अमोनिया हो गया, इथेन हो गया, ये सब इनफ्लेमेबल गैसेस कहीं से निकलता है तो भी आपको सूचना देना है। इरप्शन ऑफ वाटर, कहीं से पानी भी निकलता हुआ दिखता है आपको तो उसका भी सूचना देना है। अंडरग्राउंड माइंस, भूमिगत खदान में आ गया इस टाइप का अगर पानी आ गया। रॉक बस्ट इन अंडरग्राउंड, कहीं चट्टान का फटना, आपका रॉक बस्ट भी हो रहा है तो भी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना है आपको। कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, कहीं काम काज चल रहा वहां हिस्सा का गिर जाता है, उसका भी आपको सूचना देना है। एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव, उसको भी देना है। A breakage or fracture of any rope, chain, headgear, pulley or axle bearing gear by which persons are lowered or raised, है ना? कहीं रोप का भी अगर टूट जाता है, चेन का, हेड गियर का, ये सब होता है
पर्सन लोअरिंग जिससे होता हो उसमें भी आपको सूचना देना है। ओवर बाइंडिंग ऑफ केज इज अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। ओवर बाइंडिंग भी कहीं होता है तो उसका भी सूचना देना है आपको। ये देखिए, ये केस ये केस दिखा रहा है और ये वाइंडिंग इंजन है, वाइंडिंग पुल्ली इसको अपना खींच रहा है। ओवर बाइंडिंग के केस में भी आपको बताना है। बस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट कंटेनिंग स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, अदर सब्सटेंसेस। कोई का स्टीम कंटेन कर रहा है कहीं इक्विपमेंट में, कहीं है कंप्रेस्ड एयर है, वो फटता अगर है तो उसका भी आपको सूचना देना है। A breakage of any essential part of winding engine, crank, shaft, coupling, bearing, gearing, clutch, ड्रम शाफ्ट और फेल्यूर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, इस टाइप का कोई भी घटना होता है तो आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना है। A breakage, fracture or failure of any essential part of any machine apparatus which endanger safety of a persons। कोई भी इसेंशियल पार्ट अगर मशीन का टूटता है उस केस में भी आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देना है। ऑनर एजेंट मैनेजर फोर्थ विद टू रीजनल इंस्पेक्टर मैसेंजर टू, आपको टेलीफोन से तो तुरंत बता देना है रीजनल इंस्पेक्टर। ऑनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत बता दें टेलीफोन से। देन विद इन 24 आवर्स नोटिस इन फॉर्म 4A और फर्स्ट शेड्यूल टू डीएम CINRI। आप तुरंत टेलीफोन से तुरंत बता देंगे, 24 घंटे के अंदर में फॉर्म 4A भेजना है आपको। और डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड फॉर 14 डेज। जो एक्सीडेंट हुआ उसको आपको नोटिस बोर्ड में लगाना है 14 दिन तक के लिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रम माइस बाय टेलीफोन टेलीग्राम। अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है इलेक्ट्रिकल कारण से तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म करना है। इफ डेथ फ्रॉम एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियस, ऑनर एजेंट मैनेजर टू डीएम CIRI विद इन 24 आवर्स। अगर इंजरी किसी को हुआ था बाद में डेथ में कन्वर्ट हो गया तो उस केस में आपको 24 आवर्स के अंदर में डीएम CIRI को बताना है। In case of killed or injured, honor agent manager send particulars in Form 4B. Person returned to duty after 15 days in Form 4C within 7 days to CI। 7 दिन के अंदर में आपको पर्टिकुलर्स डिजीज जो पर्सन रहेंगे फॉर्म 4B में भेज देना है, और जो ड्यूटी में रिटर्न कर रहे हैं 15 दिन बाद वो उनको फॉर्म 4C में भेज देना है। नोटिस ऑफ डिजीज। If a person contact any disease notified by the central government in the official gazette, honor agent manager inform and send notice within 3 days in Form 5 of first schedule to DM, CI, RI and Inspector of Mines Medical। ये 4 लोगों के पास जाएगा। अगर डिजीज पाया जाता है कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में उसको डिक्लेयर किया था नोटिफाइड डिजीज का, 3 दिनों के भीतर फॉर्म 5 में देना है आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को जाएगा, रीजनल इंस्पेक्टर को जाएगा एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल उनको भी जाएगा। अब वो क्या डिजीज है, क्या न्यूमोनोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप का होता है, कैंसर ऑफ लंग और स्टोमेच और द प्लूरा एंड प्रिटोनियम, उसको मेसोथेलियोमस भी बोलते हैं। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, contact dermatitis caused by direct contact of chemicals, pathological manifestation due to radium or radioactive substances। इतने सारे नोटिफाइड डिजीजेस हैं, इसमें से कोई भी होता है तो आपको फॉर्म 5 विद इन 3 डेज भेज देना है। कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं। MMR 1961 एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत बनाया गया, किस सेक्शन के तहत बनाया गया है?
सेक्शन 57 मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 कहाँ लागू नहीं होता? कोयले की खान, तेल की खान, धातु की खान, सोने की खान, कहाँ लागू नहीं होता? ए एंड बी, कोयले की खान और तेल की खान में। खान प्रबंधक, खालिस्तान खान प्रबंधक मदद करता है नियंत्रण, प्रबंधन एवं निर्देश में। फोरमैन, माइनिंग मेट, सहायक प्रबंधक, ऑनर, नन, क्या होगा आंसर? सहायक प्रबंधक। ब्लास्टर की नियुक्ति पाने के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैनेजर, फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, कोई भी, कोई भी, ये चारों में से कोई भी रहेगा। एक खान ए और बी दो जिलों में स्थित है, राजस्व किस जिलों को देगा? एक को, बी को, ए को, ए एंड बी को। राज्य सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। ई क्या है? केंद्र सरकार तय करेगी। खान प्रबंधक की नियुक्ति एक्ट के किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 17, 16, 18, 19, 22, क्या है? 17। फोरमैन की नियुक्ति पाने के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैनेजर, फोरमैन, ब्लास्टर, मेट, मैनेजर या फोरमैन, क्या होगा? मैनेजर या फोरमैन। ब्लास्टिंग के बाद बारूद का कुछ हिस्सा नहीं जल पाया, उसे क्या कहेंगे? सॉकेट, मिसफायर, दोनों, ए या बी, डी, इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे? मिसफायर। इसका आंसर होगा मिसफायर। इनमें से कौन शासकीय नहीं है? सहायक प्रबंधक, फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, सर्वेयर। ब्लास्टर ऑफिशियल नहीं है। खान खोलने की सूचना किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 2, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, किस में दिया जाता है? फॉर्म 1 में। यदि किसी खान के मालिक बदल जाता है तो इसकी सूचना कितने दिनों के भीतर देना है? 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 15 डेज, 30 डेज, कितने दिनों के अंदर देना है? 7 डेज। दुर्घटना की सूचना दिया जाएगा यदि खान में हो जाता है मृत्यु, विस्फोट, चट्टान फटना, ज्वलनशील गैस, इनमें से सभी, क्या होगा? इनमें से सभी। व्यावसायिक बीमारी की सूचना किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 4, फॉर्म 3, फॉर्म 4C, फॉर्म 5, फॉर्म 4A, किस में दिया जाता है? डी, फॉर्म 5। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो ले आ सकें। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, गुड नाइट।